बटे नहीं, एक टुकड़ा टुकड़ा हो गया। एक रोटी है तो हम उस टुकड़े को दो भाग में बांट दिए, तब टुकड़ा हो गया। अब टुकड़े को कैसे दर्शाएं आप, वो वाली उसको दिक्कत हो गई। तब क्या पैदा हो गया, परिमेय संख्या। और ये इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और किससे दर्शाते हैं इसको, क्यू से। ठीक है, अब क्या है, वे पूर्णांक संख्याएं। अब हम पूर्णांक की बात करते हैं। कौन सी संख्याएं, पूर्णांक, माने धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी, जिसे हम P बटे Q के रूप में रख सकते। कई बार समझ में नहीं था P माने क्या है, Q माने क्या है, तो सीधे समझ लो कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य। बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अब चाहे जो संख्या हो जाए वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहला जाएगी। ठीक है, जैसे देखो यहां पर पहले मैं उदाहरण देख लेता हूं। ये -3/4 है, तो इसका अंश कितना है, अंश कितना है -3, हर कितना है 4, तो ये माइनस में हो गया, माने ये पूर्णांक संख्या है। और ये 5 है, बटे में कुछ लिखा है इसके, नहीं लिखा है। कैसे झूठ बोलते हो यार, कहाँ लिखा है, तब भी झूठ बोलते हो यार, नहीं लिखा। मानना पड़ता है, कुछ चीजें हमारे गणित में दिखाई नहीं देती, पर देखना है। जैसे यहाँ पर हवा दिख रही क्या, मेरी आवाज दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, 5/1। तो इसका अंश कितना है 5, हर कितना है 1। जिसके बटे में हर कुछ ना हो उसके हर का मान कितना होता है 1। लेकिन ये है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि बटे में लिख सकते हैं। सिर्फ उसको नहीं कह सकते परिमेय संख्या की बटे में शून्य हो। तो मैं बोलूं यदि 1/0 है और 0/1 है, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, भैया ये बताओ, ये परिमेय है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि बटे में क्या है 0 है। और ये परिमेय है कि नहीं है, क्योंकि ऊपर होना चाहिए पूर्णांक, ऊपर पूर्णांक संख्या है और नीचे Q का मान 0 ना होना चाहिए, ये हो गया, ये भी परिमेय संख्या कहला गई। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो अक्सर P/Q की यदि हम दशमलव में बदल दें, किस में बदल दें, दशमलव में, तो इनका दशमलव प्रसार शांत होता है और अनावर्ती हो सकता है। शांत का मतलब खत्म हो जाए, अनावर्ती का मतलब रिपीट ना हो। जैसे देखो 1/5 किया, अब 1/5 किया तो 1 में 5 का भाग करो भाई, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ 10 लगा दिए, तो 5 दूनी 10, 0.2 कट गया, शांत हो गया, है ना। कट गया माने क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये शांत हो गया, अनावर्ती का मतलब हो गया रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये 1/5 क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, अनावर्ती होता है। इनका दशमलव प्रसार शांत और अनावर्ती, आवर्ती भी हो सकता है। जैसे मान लो ये है 1/3, अब 1/3 का हम भाग करते जा रहे हैं तो 0.33333 एक जैसे आ रहा, यह अंक रिपीट हो रहे हैं, है ना, तब भी वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये कैसी हो सकती हैं, ये धनात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं, शून्य भी हो सकती हैं, क्योंकि पूर्णांक से बनती हैं। ये किससे बनती हैं, पूर्णांक से। तो उदाहरण के लिए देखो ये ऋण वाला भी लिखा है, धन, है ना, धन वाला भी लिखा है, शून्य भी लिखा है, अकेली संख्या भी लिखी है। तो ये सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या सीधा सीधा जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम एक नई संख्या के बारे में समझते हैं। यहाँ पर कौन सी संख्या है, देखो तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। तो ये क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, माने अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दशमलव में होता है लेकिन उसको बटे में नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं,
अपरिमेय संख्या। क्यों होता है? इनका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत होता है, अनावर्ती होता है ना। माने अशांत है, इसका मतलब दशमलव के बाद आप भाग देते जाओ, कभी खत्म ना होगा। एक तो एग्जाम्पल लेता हूं भैया, 22/7 है, पाई का मान होता है, भाग करो 7 × 21, ये कट गया, 1 आया, फिर यहाँ दशमलव लिया 0, 7 × 1 = 7, फिर कितना आया 3 आया, ये हो गया 7 × 4 = 28, फिर क्या आया 2 आया, फिर 0 उतारा, 7 × 2 = 14, फिर यहाँ पर घट आया, कितना आया 6, 0, 7 × 8 = 56। तो इस तरह से यहाँ पर ये लगातार जो है आता रहेगा, ये भाग कभी ना कटेगा। तो ये कैसा हो गया? अशांत हो गया। और कैसा दशमलव हो गया? अनावर्ती हो गया। माने रिपीट भी नहीं हो रहा कि 1 के बाद 4 है, 2 है, 8 है, तो दोबारा ये संख्या नहीं आने वाली है। ये कैसा हो गया? अशांत हो गया और अनावर्ती हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत और अनावर्ती होता है। ऐसी संख्याएं अक्सर रूट में होती हैं, जैसे √2 है और रूट की घात 3 4 है। अच्छा ये बताओ, ये होगा √4? ये वाला रूट में तो इसको भी लिख दिया हूं यार, या परिमेय होगा? यदि आप इसको करोगे तो 2 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये √3 यहाँ लिखा है और 4 है, और इसको लिख सकते हो 2 × 2। ये परिमेय है कि नहीं? अपरिमेय है कि परिमेय? भैया इसको निकालने के लिए कितने कम से कम 2 चाहिए? 3। यहाँ जब घात 3 रहेगी तो कितने चाहिए? 3। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 जोड़ा बनेगा तो बाहर निकल आएगा। तो ये √4 जो है परिमेय है, लेकिन ये वाला क्या है? अपरिमेय है। पाई वाली संख्याएं जो होती हैं वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जान गए? तो इस तरह की ये संख्याएं हैं, छोटी छोटी है, बेसिक चीजें हैं। इनको आप नोट करेंगे, समझेंगे, तभी आपके आगे सवाल कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। और हर कंपटीशन के लिए बेसिक चीजें जानना जरूरी है। अब हम आते हैं ये वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, और इसको किससे दर्शाते हैं? आर से। किससे दर्शाते हैं? आर से। अब ये क्या है? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब सारी संख्याओं को मिला दो, पूर्ण संख्या मिला दो, प्राकृतिक संख्या मिला दो, पूर्णांक संख्या मिला दो, परिमेय संख्या मिला दो, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, है ना, सहभाज्य, जितनी सारी संख्याओं को आप पढ़ लिए हो, सारी संख्याओं को इकट्ठा मिलाने पर क्या हम बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। जैसे एक भी वास्तविक संख्या है, 2 है, -3 है, बटे वाला भी है, और ये रूट वाला भी है, अपरिमेय भी है, परिमेय भी है। ये सारी संख्या मिलाकर के क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में